हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो पिछले वीडियो में देखा था कि अपना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे बना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो प्रेजेंट में ये स्थिति है वो कैसे बना, ये सब अपन ने देख लिया था पिछली वीडियो में। ठीक, और इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा था जब अंग्रेज गए थे, तो चार बताया था पार्ट ए। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, तब आगे अपन बढ़ेंगे। ए बी सी डी में डिवाइड कर रखा था। डी वाला जो एरिया था वो अंडमान निकोबार वाला एरिया था। ठीक, तो वो उसको अपने एमपी में कोई इसका रोल नहीं है पार्ट डी का। ठीक है, क्योंकि वो अलग ही एरिया था अंडमान निकोबार। तो पार्ट ए और बी और सी में क्या था, इसका रोल था बनने के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। तो अपन का कब बन के तैयार हो गया था, 1 नवंबर 1956 को अपना मध्य प्रदेश बन के तैयार हो गया था। ठीक, और पार्ट ए में क्या था मैंने बताया था। पार्ट ए में था ये वाला एरिया, थोड़ा महाराष्ट्र का भी एरिया था, छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया ये वाला। ठीक है, तो पार्ट ए, ठीक, पार्ट ए में क्या था, ये वाला एरिया। तो उसके मुख्यमंत्री बताए थे कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री पार्ट ए का। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा बनी थी, कैबिनेट मिशन बना था, उसके तहत क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उसके तरह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो पार्ट ए में क्या था, प्रांत। प्रांत मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था। तो जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था तो वहाँ पे राजा महाराजा का कोई रोल नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या थे, मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसीलिए यहाँ पर कोई राज्य प्रमुख नहीं था। ठीक है, हर जगह का मिलेगा, पार्ट बी का पार्ट सी का भी मिलेगा, बट पार्ट ए का कोई राज प्रमुख नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं बताया, क्योंकि पार्ट ए क्या, प्रांत था, प्रांतों में डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन, कोई राजा महाराजा नहीं। ठीक, फिर पार्ट बी में बताया था मध्य भारत। पार्ट ए हो गया, इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, ये वाला एरिया हिंदी में। फिर पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में क्या था, मध्य भारत। ठीक, पार्ट बी मध्य भारत, ग्वालियर रियासत थी और इंदौर रियासत थी। ग्वालियर में कौन थे, जीवाजी राव। ठीक, जीवाजी राव। और यहाँ पर इंदौर में कौन थे, यशवंतराव होलकर द्वितीय, याद रखना उस टाइम पे कौन थे। ठीक, और इनके मुख्यमंत्री कौन थे, पूरे पार्ट बी के मध्य भारत के कौन थे मुख्यमंत्री, तो लीलाधर जोशी। ठीक है, लीलाधर जोशी, याद रखना। और लेकिन जब 1956 में जब अलग हुआ था मध्य प्रदेश, मतलब बन के तैयार हुआ था, पुनर्गठन हुआ, उस टाइम पे तख्तमल जैन थे। ठीक, तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है। लेकिन जब पार्ट बी वगैरह जब मिल रहे थे तब उस टाइम पे कौन था मुख्यमंत्री, लीलाधर जोशी, याद रखना। और राज्य प्रमुख बताई दी इसके। और पार्ट सी में क्या था, विंध्य प्रदेश, जिसे अपन विंध्य प्रदेश बोलते हैं, रीवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के विंध्य प्रदेश बनाया गया था। इसकी रियासतों को जोड़ दिया, दोनों की रियासतों को जोड़ के विंध्य प्रदेश बना दिया था। कुछ टाइम तक ये पार्ट बी में था, लेकिन 1950 में पार्ट सी में आ गया था विंध्य प्रदेश। ठीक है, उसमें भोपाल भी आता था, भोपाल वाला, ये पूरा अपना भोपाल है। ठीक है, वो भी आता था, तो याद रखना। तो पार्ट सी की राजधानी क्या हुआ करती थी, यानी विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी रीवा। और इसके राज्य प्रमुख कौन हुआ करते थे, राजा मार्तंड देव सिंह। ठीक है, याद रखना। और मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह, तो दोनों याद रखना। ठीक है जी, अपन रिवाइज कर रहे हैं। और भोपाल में कौन थे, भोपाल में थे हमीदुल्ला, जो भोपाल रियासत या भोपाल के जो प्रमुख थे वो हमीदुल्ला थे। ठीक है, हमीदुल्ला। और जो मुख्यमंत्री थे वो शंकर दयाल शर्मा। ठीक, शंकर दयाल शर्मा, ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कि चाहे MPPSC हो, चाहे व्यापम हो, पुलिस हो, ठीक, कहीं से भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं पुनर्गठन से। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपन ने थोड़ा रिवाइज कर लिया कौन मुख्यमंत्री क्या थे, ये सब ये बता ही दिया। पार्टी बता दिया, पार्टी को यहाँ की पार्टी में बताया था 5.5 ग्वालियर, 6.5, 6.5 ग्वालियर, 5.5 क्या रहती थी, राजधानी रहती। गर्मियों में कहाँ शिफ्ट हो जाती थी, इंदौर, और सर्दियों में कहाँ हो जाती, ग्वालियर। ठीक, तो ये भी देखो। ठीक, उस टाइम पे जब अपना बना था, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी अपने पास था, लेकिन प्रेजेंट में अपने पास ये है मध्य प्रदेश। ठीक, तो अब क्या देखेंगे अपन, 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, और भी राज्य बनने लगे थे। ठीक है, तो अपना मध्य प्रदेश भी बन के हो गया था रेडी। लेकिन अब क्या बनना था, अब बनने थे जिले। जिलों का भी पुनर्गठन मतलब हो रहा था, कौन सा जिला कहाँ कैसे करना था, क्योंकि बनते रहते हैं, अभी भी बनते रहते हैं। अभी लेटेस्ट में बना है 2018 में निवाड़ी। ठीक, तो ये जिले बनते रहते हैं इसीलिए। तो देखो अब क्या हुआ था, पहले ये समझो। 1 जून को क्या हुआ था, 1 जून 1949, 1 जून 1949 को जो भोपाल है उसको अपने उसमें मिला लिया था,
मध्य प्रदेश एरिया में या भारत में मिला लिया था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, देश रियासतों का देशीकरण कर रहे थे, उनको मिला रहे थे, एकीकरण कर रहे थे। ठीक है, तो भोपाल रियासत ही मिलाई गई। तो भोपाल तो पूछा जाता है भोपाल को कब मिलाया गया, तो 1 जून याद रखना, 1 जून। ठीक, 1 जून 1949, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट डेट है 1 जून, भोपाल रियासत। ठीक है, बनी थी। ठीक, तो याद रखना। अब देखो क्या हुआ था, समझो। ठीक है, जिला पुनर्गठन समितियाँ बनी थी। ठीक, समझो, जिला पुनर्गठन समितियाँ में कोई जिले मतलब बन रहे थे, वैसे भोपाल बनना। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन अब आज समझेंगे। तो आज अपन देखेंगे जो अपने जिला बने हैं वो कहाँ से कैसे अलग होके बने हैं, कौन सी कमेटी आई थी, तो उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, सन 1972 में क्या हुआ, 2 नए ज़िले बनाए गए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, क्या हुआ था, जब अपना 1 नवंबर 1956 को जब बन के तैयार हुआ था, तब कितने ज़िले थे ये पूछा जाता है। तब कितने ज़िले थे, 43 ज़िले थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो कितने ज़िले बने थे। ठीक, तो कितने ज़िले बने थे, 43 ज़िले अपन को मिले थे। मध्य प्रदेश जब बना था उसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड था। ठीक, तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और बतानी है, जैसे अपना क्या हुआ, राज्य बन गए थे। ठीक, मध्य प्रदेश वगैरह सब राज्य बनने लगे थे। तो ठीक है, तो अपना भारत कैसे हो गया था, पहले भारत क्या था, 4 पार्टों में डिवाइड था, हमने बताया था, A B C और D। लेकिन अब जो वो जो अपना राज्य पुनर्गठन हुआ तो उसमें क्या हो गया था, अब दो कंडीशन रख दी थी, मतलब 2 तरीके से भारत बन चुका था। एक हो गया था राज्य, ठीक है, और एक हो गया था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले कितने थे, 4 पार्ट, लेकिन अब उनको कितने में कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया। तो जब 1956 में अपना राज्य पुनर्गठन आयोग था तो कितने ज़िले थे, कितने राज्य थे, ठीक है, 14, और केंद्र शासित प्रदेश 6। तो ये याद रखना है। याद क्यों रखना, क्योंकि ये MPPSC में इस साल पूछा गया 2020 में। ठीक है, 2020 का जो MPPSC हुआ था 25 जुलाई, उसमें पूछा गया था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो कितने ज़िले थे और कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रेजेंट में क्या है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब क्या हुआ था, सन 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए। कौन कौन से, पहला था भोपाल, जो सीहोर की तहसील था। ये याद रखना, पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, छोटे मोटे एग्ज़ाम में आ ही जाता है, व्यापम के एग्ज़ाम में तो आ ही जाता है। तो भोपाल कहाँ से हुआ था ये पूछ लेंगे, सीहोर से। और सीहोर क्या थी, सीहोर की तहसील थी भोपाल। ठीक, जिला नहीं था, भोपाल तहसील थी सीहोर की। और कब बना था, 1972 में, ये याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना फैक्ट याद रखना, 3-4 बातें हैं। ठीक, दूसरा कौन सा जिला था, दूसरा दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव बना। ठीक, राजनांदगांव बना। तो अब मध्य प्रदेश में कितने हो गए थे 1972 में, 45 ज़िले। ठीक, अब कितने हो गए, 45 ज़िले, याद रखना। ठीक, जब बना था तब 43 थे। ठीक है, तब 2 ज़िले कितने हो गए, नए 2 ज़िले बने, तो अब हो गए 45। एक भोपाल बना सीहोर से, एक राजनांदगांव दुर्ग से। तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में ये राजनांदगांव अपने पास नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। बट अपन 1972 की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो समझो। ठीक, तो 2 नए ज़िले हो गए, तो हो गए टोटल 45, याद रखना। आगे देखो, फिर एक कमेटी आई थी, VR दवे कमेटी या VR दवे कमेटी, जिला पुनर्गठन समिति। ठीक है, 1983 में। ठीक, जी कमेटी आई, लेकिन धीरे धीरे चलती रही, बनती रही, बात होती नहीं, जिला कौन सा बनना। तो 25 मई 1998 को, ठीक है, डेट ज़्यादा याद नहीं रखो कोई, लेकिन 1998 याद रखो, 8 नए ज़िले बनाए गए। ठीक, 8 नए ज़िले बनाए गए, उसमें से जो वर्तमान में 4 मध्य प्रदेश में, 8 बनाए गए थे, उसमें जो 4 हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ठीक, लेकिन उस टाइम पे 8वां अपने ही पास थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी था, लेकिन जो 4 हैं वो छत्तीसगढ़ चले गए। अब देखो क्या हुआ, कौन से प्रेजेंट में अपने, वो याद रखना। बड़वानी है, श्योपुर है, ठीक है, कटनी, यहाँ श्योपुर नहीं, श्योपुर। ठीक, कटनी, खरगोन। अब कैसे कैसे अलग हुए पूछा जाता है, खरगोन से अलग हुआ बड़वानी, याद रखना। मुरैना से अलग हुआ श्योपुर। ठीक, श्योपुर नहीं, श्योपुर। ठीक, जबलपुर से अलग हुआ कटनी, मंडला से अलग हुआ डिंडौरी। तो ये 4 हैं। ठीक है, तो याद रखना ये। तो कितने हो गए अब, 8 और जोड़ दो, 8 और जोड़ दो, कितने हो गए, 45 हो गए थे, 45, 53 हो गए। ठीक है, 53 ज़िले बन चुके हैं प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में। ठीक है,
ठीक। तो ये ज़िले हैं, यहाँ पे थोड़ा देखना, थोड़ा मिस्टेक है। जैसे बड़वानी श्योपुर है, इसको देख लेना। और कटनी, और यहाँ खरगोन नहीं है, खरगोन से अलग हुआ था। ठीक, खरगोन वो बड़वानी हुआ था तो अपने यहाँ लिख लिया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा डिंडोरी। ठीक, खरगोन की जगह डिंडोरी कोष्टक में। ठीक है, तो वो याद रखना है बस। यहाँ से इतना याद रख लेना, खरगोन से हुआ बड़वानी एक, मुरैना से हुआ श्योपुर, और जबलपुर से हुआ कटनी, और मंडला से लगा हुआ डिंडोरी। ठीक, ये याद रखना 4 जिले। ठीक है, पूछा जाता है कि इस PR दवे की जो कमेटी थी 8 जिले, उनमें से 4 प्रेजेंट में कौन कौन से बने थे उस टाइम पे, तो वो ये हैं। ठीक, यहाँ खरगोन की जगह कर लेना बड़वानी, वो डिंडोरी। ठीक है, पुस्तक में नीचे सही लिखा हुआ है तो नीचे से देख लेना। ठीक, तो ये क्या हुआ था, अपने 8 जिले बन गए थे नए PR दवे, जो जिला पुनर्गठन समिति आई थी उसके तहत 1983 में आई थी, और 1998 में 8, तो 8 जिले बन गए, तो 45 8 53 हो गए। ठीक है, तो याद रखना। फिर क्या हुआ था, जून में आ गई थी एक और सिंहदेव कमेटी, जिसे अपन सिंहदेव कमेटी 1998 में ये भी आई थी। ठीक है, देखो इसको भी समझो। 8 जिले इसके के अंतर्गत ही बनाए गए थे, 8 नए जिले। ठीक है, तो प्रेजेंट में उसमें से 3 ही MP में, और बाकी सब छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस टाइम पे 8 मध्य प्रदेश में ही थे। तो 3 याद रखना, वो प्रेजेंट में याद रखना कौन सा कहाँ से अलग हुआ था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक दे रखा है इसमें। ठीक, 3 है, पहले 3 याद रखो, उमरिया, हरदा, नीमच। ठीक है, ये 3 थे अलग। अब उमरिया कहाँ से अलग हुआ था, शहडोल से, और हरदा हुआ था वो होशंगाबाद से, और नीमच हुआ था मंदसौर से अलग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो। ठीक है, नोट कर लेना जैसे नहीं समझ में आया था। ठीक, उमरिया जो है ना वो हुआ था शहडोल से, और हरदा हुआ था होशंगाबाद से, और नीमच जो था वो मंदसौर से हुआ था। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक, ये 3 अपने जिले जो प्रेजेंट में है, तो कहाँ से कौन अलग हुआ था ये पूछा जाता है। और सिंहदेव कमेटी से कितने बने थे, 8। VR दवे से भी 8 बने थे, 16 हो गए, यानी कि 8 तब हुए थे 53, फिर 8 मिला दिए तो 61। तो प्रेजेंट में उस टाइम पे कितने थे, हो गए थे। तो 10 जून 1998 को 61 जिले हो चुके थे। ठीक, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से जब तो कितने हो गए थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलग होने से पहले पहले 61 जिले मध्य प्रदेश में थे। लेकिन क्या हुआ, 1 नवंबर 1900 वो सॉरी 2000, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक, तो फिर वापस कहाँ गए अपन, 45 जिले। तो 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो पूछा जाता है कितने जिले मध्य प्रदेश में बचे थे, या कितने जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 16 जिले चले गए, तो उस टाइम पे 45 जिले कहाँ बन के बचे थे, अपने जो मध्य प्रदेश में रह गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फैक्ट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने बताया था 1 नवंबर 1956 को बन के तैयार हुआ था, तब कितने जिले थे, तब हो गए थे अपने जिले 43। ठीक है, तो ये याद रखते जाना क्रम, और कौन कहाँ से हुआ है ये याद रखना। ठीक है, जैसे उमरिया कहाँ से हुआ है, शहडोल से, हरदा हुआ है होशंगाबाद से, और नीमच हुआ है मंदसौर से। ठीक, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते। तो प्रेजेंट में उस टाइम पे कितने रह गए 2000 में, 45 जिले। अब देखो आगे। ठीक, फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के 3 नए जिले और बनाए गए। ठीक है, तो ये याद रखना, 2003 में कितने जिले बने, 3। तो याद रखना 2003 में 3 नए जिले बने। कहाँ से कौन बना ये याद रखना। ठीक है, और ऐसे ही पूछा 2003 में कितने जिले बने, तो ऐसे ही बन जाता क्वेश्चन। और कहाँ से लगा हुआ ये तो याद ही रखना। ठीक है, तो जो 2003 के बाद के तो इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। जैसे 2003 में बने, 2008 में, 2013, 2018, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में अभी हैं, अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन 2000 से पहले क्या है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो एक बार वो अलग हो चुके हैं। पहले एक ही थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनाते वो लोग। ठीक है, इतने ज़्यादा। लेकिन इतने अब 2000 के बाद जितने भी हुए हैं जिले नए बने, उनको याद रखना कहाँ से कौन बना, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुना से देखो क्या हुआ, अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, और शहडोल से अनूपपुर, ये 3 जिले हैं, याद रखना। ठीक, तो कितने हो गए, 45 और 3 48 जिले। ठीक, फिर क्या हुआ, मई 2008 में 2 नए जिले बने, झाबुआ से अलीराजपुर, और सीधी से सिंगरौली, याद रखना। ठीक है, झाबुआ से कौन हुआ, अलीराजपुर, सीधी से कौन हुई, सिंगरौली। तो याद रखना, सन भी याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से डेफिनेटली। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो ये कितने हो गए, 3 तो 5 हो गए, 45 5 50। ठीक, फिर 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर नया जिला बना। तो ये भी याद रखना, आगर मालवा 15 अगस्त 2013 को कहाँ से अलग हुआ, शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा जिला बना। ठीक है, तो कितने हो गए, 51 2013 में। फिर एक लेटेस्ट बना है 2018 में, करंट का है, इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला कहाँ से अलग होकर, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब कितने हो गए प्रेजेंट में, 52 जिले हैं। ठीक, कितने हैं जिले, 52 जिले।
तो याद रखना। और क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अपनी जनगणना कब हुई थी, ठीक है, 2011 में, 2011 में जनगणना हुई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 2011 की जनगणना हो रही तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 50। क्यों, क्योंकि जो अपना 13 में बना आगर मालवा तो 11 के बाद बना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। प्रेजेंट में कितने, 52, ठीक है। और क्या हुआ था देखो, तो ये बन गए अपने ज़िले। और एक और नागदा जिला बनने की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, प्रस्तावित है। तो वो जब बन जाएगा तो अपन उसे समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसको याद नहीं रखना कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 53 में बन चुका है नागदा, लेकिन नहीं, अभी नहीं बना है, ठीक है। प्रेजेंट में जो है वो 52 है, ठीक। तो जिला पुनर्गठन आयोग, ठीक। जो समितियाँ अपनी हो गई कंप्लीट, मतलब जिला कैसे, कौन कहाँ से अलग बना, कब बना, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रेजेंट में अपने पास मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, निवाड़ी जिला अभी लेटेस्ट बना है, ठीक। और ये अपने 52 ज़िले हैं पूरे, ठीक है। तो ये क्या अपने जिला पुनर्गठन समितियाँ हुई, कौन जिला कब बना, ये सब प्रोसेस कब अलग हुआ था, तब कितने थे, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अपन ने जिला मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देख लिया कैसे बना था। आज अपन ने जिले देख लिए कैसे बने थे, ठीक है। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, ठीक है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नदियाँ हों, पर्वत हों, ठीक है, वहाँ के नेशनल पार्क हों, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फिर अपन इसकी हिस्ट्री भी समझ लें, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं आजकल MPPSC में, तो उसको भी अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है, MP को। और अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल ही रही है, ठीक, उसको भी देखते जाना। और MP की स्टार्ट कर ही दी है अपन ने, अब आगे ऐसी अपनी नई नई सीरीज चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।